सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने 4 प्रॉब्लम को बेसिकली लिस्ट आउट किया। सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो अपने एग्जामिनेशन में तो आपसे इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सबसे प्रॉब्लम नंबर 1 ये है। दूसरी नंबर ये कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं आपसे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग आपसे ज्यादा हो जा रही है एग्जामिनेशन पे। और चौथी पॉइंट ये कि आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये 4 प्रॉब्लम अगर आपके पास आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं, जेईई मेंस की आप परीक्षा देने वाले हो और अगर आप चाहते हो कि मेरे इस चीज को सॉल्व करके मेरे 20 से 30 मार्क्स अगर इंक्रीज हो जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे भी यार कॉलेज रिव्यूज भी आ रहे हैं और कॉलेज रिव्यूज में बहुत सारे कॉलेजेस का ऑलरेडी कर चुका हूं। तकरीबन 35-40 कॉलेजेस की रिव्यूज ऑलरेडी हो चुकी है। उसकी लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कॉलेज रिव्यूज की। और फ्यूचर में अगर आप कॉलेज रिव्यूज अगर देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप एक क्लास 11th, क्लास 12th या फिर जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस दौरान अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आती है तो उस डाउट को आप लोग सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टासॉल्व। तो इंस्टासॉल्व आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्नैप करना है, उसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद उसको क्रॉप करें और उसे आप लोगों को सेंड कर देना है। बहुत ही कम सेकंड में, 2 या 3 सेकंड में आप लोगों के पास उसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। सॉल्यूशन देखें, आपकी जो डाउट थी वो डाउट सॉल्व हो जाएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके उसे डाउनलोड जरूर करें, इंस्टासॉल्व ऐप। आप लोगों को एग्जामिनेशन पे यूज करने से पहले घर पे कम से कम घर पे 4 से 5 बार ट्राई कर लेना है। क्या कर लेना है? ट्राई कर लेना है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूं। उसके बाद वीडियो के एंड पोर्शन में लास्ट के 3-4 मिनट में मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस चीज को यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आप लोगों के सामने? क्वेश्चंस आप लोगों को इन टोटल कितने दिए जाते हैं? 75 क्वेश्चंस इन टोटल आप लोगों को दी जाती है। अब आप लोगों को वो जो 75 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, उन 75 क्वेश्चंस को आप लोगों को स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में डिवाइड करना है। ठीक है, आप लोगों को एक व्हाइट पेपर दिया जाता है एग्जामिनेशन पे। ठीक है, सपोज कर लेता हूं कि ये रही आपकी एक व्हाइट पेपर। ठीक है, एक नहीं, वैसे तो आप लोग जितना यूज करना चाहो, जितना आपको यूज पड़ सकता है उतने व्हाइट पेपर दी जाती है, लेकिन उनमें से एक व्हाइट पेपर में आप लोगों को लिख लेना है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दी जाती है, आप लोगों को पहला 5 से 6 मिनट उन क्वेश्चंस को डिवाइड करने में लगा देना है कि किन क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, किन क्वेश्चंस को मैं जिसमें मेरे डाउट आ रही थोड़ी बहुत उसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप लोगों को देख के ही लग जाता है कि वो क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं होंगे उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो स्टेज 1 जो हम लोग की क्वेश्चन होगी, इनमें हम लोग इजी और ऐसे टॉपिक जो हमसे बन जाएंगे, ठीक है, वर्केबल होंगे मेरे से। मतलब कि मैंने क्वेश्चंस को देखा एक बारी नजर से और जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को ऐसे एक नजर से देखता हूं, मुझे लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस मुझे आती हैं, इस फॉर्मूला से बनने वाली है और इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा। तो वैसे हो गए हमारी स्टेज 1। तो स्टेज 1 वैसे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो जैसे ही आप लोगों को ये पेपर मिली, इस पेपर में जैसे कि आपने सपोज स्टेज 1 यहां पे लिखा, अब आप लोगों को यहाँ पे नंबर मार्क आउट करना है। सपोज आपने देखा कि फिजिक्स की जब पहले क्वेश्चंस आई तो फिजिक्स में आपको 10 नंबर क्वेश्चंस, 15 नंबर क्वेश्चंस, 25 नंबर क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चंस। फिर केमिस्ट्री में आप जाते हो, वहां पे आपको 8 नंबर या कोई 28 नंबर, 29 नंबर, तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। सपोज मैं कह रहा हूं। तो ये होगा हमारी स्टेज 1। अब आप लोगों को ये फिर हम लोग का आता है स्टेज 2। स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चंस आपको आ तो रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आप तो वर्क तो बना लोगे, मतलब कि वर्केबल तो है, पर लेंदी है। क्या है हमारा? लेंदी। तो ये हमारा हो जाता है स्टेज 2 का क्वेश्चन। तो हम लोग स्टेज 2 में सपोज जाते हैं। सपोज कि स्टेज 1 की जो क्वेश्चन है, आप जब पूरा मार्कआउट करके रखते हो, आप ये मान के चलो कि सपोज आपने 40 चैप्टर की पढ़ाई करके गई है एग्जामिनेशन में, 40 चैप्टर आप पढ़ के गए और आपको पता है कि जब मैं 40 चैप्टर पढ़ के गया हूं तो मैं तकरीबन 45 से लेके 50 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बना सकता हूं। ये हमको पता है कि मैं 45 से लेके 50 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बना सकता हूं, ये मुझे पता है। अब दिक्कत क्या आती है कि ठीक है, मैं 45 से 50 क्वेश्चंस तो बना पाता हूं, तो इनमें से जो क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़ा है एग्जामिनेशन से वो भी आते हैं। अब आप जब उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो, वहां पे दिक्कत क्या आती है कि जब आप एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रही है उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने के, पहला बात तो ये कि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, और दूसरा बात ये है कि वो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा और फिर बाद में वो आपको दे के जाएगी निगेटिव मार्किंग। समझ में आया आप लोगों को? तो इस चीज से बचना है। इस चीज से बचने के लिए स्टेज 1 पे जो क्वेश्चंस आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छे से आ रहे हैं, ये जो 40 चैप्टर आपने पढ़ के गया, हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे
40 के जगह पे 30 चैप्टर पढ़ के जाए, हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे 35 चैप्टर पढ़ के जाए, हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे 50 चैप्टर पढ़ के जाए। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है ये चीजें। आप जितने भी चैप्टर पढ़ के गए उनमें से जो चैप्टर आप लोगों को ऐसा लगता है कि उसके क्वेश्चंस मेरे से आसानी से बन पाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, वहां पे आप इजी वर्केबल क्वेश्चंस को स्टेज 1 में डिवाइड कर लेते हो। स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं बट लेंदी है, मतलब वो टाइम लेगी, आपसे 100% श्योर है कि वो टाइम लेगी, उसको आप स्टेज 2 में डिवाइड कर लेते हो। स्टेज 2 में सपोज डॉट 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 मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि सपोज आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन चूज कर लिए, तो स्टेज 1 में आप जब चूज करते हो टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हमारी थी, इन 75 क्वेश्चन में स्टेज 1 में आपकी क्वेश्चन आ गई 30 क्वेश्चन, मतलब ये 30 क्वेश्चन आपसे धड़ल्ले से हो जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद आप स्टेज 2 में आते हो। स्टेज 2 की जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको देख के पता चलता है कि यार 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टेज 2 में, मतलब कि वो क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे लेकिन टाइम ले सकती है, उसमें मैं शुरुआत में टाइम नहीं देने वाला हूं, उसमें मैं बाद में टाइम दूंगा। समझ में आया? उसके बाद फिर आप आते हैं स्टेज 3 में, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि हार्ड, आपको देखने से ही लगते हैं कि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, देख के आप लोगों को लग जाता है कि यार ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनने वाले, वो स्टेज 3। और स्टेज 3 के आप क्वेश्चन देखते हो कि यार ठीक है 30 और 10 40, और 40 के बाद 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यार मेरे को आते ही नहीं है, मतलब कि अगर मैं उसमें टाइम लगाऊंगा तो मेरी वो टाइम वेस्ट हो जाने वाली है। इन क्वेश्चंस में मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस में मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल लगा सकता हूँ कि भाई अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, चलो मैं ट्राई करता हूं कि ठीक है बी होना चाहिए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी की है, तो इन क्वेश्चंस में आप ले सकते हो। ये हमारी स्टेज 3 है कि क्या है हमारी स्टेज 3, ये हमारी क्या है स्टेज 2, ये हमारी क्या है स्टेज 1। अभी मैं आप लोगों को डेमो करके ही बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, बट हाँ इस तरीके से आप लोगों को डिवाइड कर लेना। अब इससे क्या फायदा होने वाला मैं ये बताता हूं। सपोज आप लोगों की जो क्वेश्चंस दी रहती है वो आपकी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैथमेटिक्स रहे, फिर फिजिक्स रहे, फिर केमिस्ट्री, ऐसा हो सकता है। ये चीजें अलग अलग हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जब दिया गया, क्वेश्चन जब आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, तो सबसे पहले आप लोगों को फिजिक्स दिया गया, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी जो पेपर थी उसमें फिजिक्स समझ लो कि डिफिकल्ट आ गई। क्या आ गई? फिजिक्स डिफिकल्ट। फिजिक्स की पेपर आप लोगों के आ गए डिफिकल्ट, और मैथ की पेपर आई इजी, सबसे ज्यादा इजी, और केमिस्ट्री के पेपर आ गई मॉडरेट। अब दिक्कत क्या होगा, अगर आप ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वाला अगर आप तकनीक अगर नहीं अपनाओगे, आप अटेम्प्ट करना तो चालू करोगे फिजिक्स से। अब फिजिक्स के शुरुआत वाले क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट है, आप पहला क्वेश्चन बनाए, नंबर 1 की क्वेश्चंस बनाए, वो आपसे गलती हो गया। फिर आप ट्राई करते हो कि भैया मैं 2 नंबर की क्वेश्चन बनाता हूं, वो भी आपसे गलत हो गई। फिर 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हो, उसकी भी आंसर नहीं है। फिर 4 नंबर की क्वेश्चन बना देते हो, उसकी भी आंसर नहीं है। अब इतना जब आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, आप पैनिक कर जाओगे, और आपकी अब ये जो मैथमेटिक्स जो कि इजी आया है वहां तक आप पहुंचोगे भी नहीं। और सपोज इन केस अगर आप मैथमेटिक्स तक अगर पहुंच भी गए तो वो क्वेश्चंस आप लोगों से गलती होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार डेमो करके दिखाता हूं कि भैया किस तरीके से इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है, मैं अपने मोबाइल फोन पे एक क्वेश्चन पेपर पहले निकाल लेता हूं। तो ये रही है मेरी मोबाइल की क्वेश्चन पेपर। अब मैं अपना एप्लीकेशन ही खोलता हूं, ये रही मेरी एप्लीकेशन, आप लोगों के सामने दिख रही होगी। अब इसमें मैं जाके क्वेश्चन पेपर खोलता हूं। पास्ट ईयर क्वेश्चन में गया, मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन में गया, तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, तो मैं कोई भी एक पेपर चूज कर लेता हूँ। सपोज मैं 2020 की कोई पेपर चूज कर लेता हूँ, 2020 की 9 जनवरी के शिफ्ट 1 की पेपर को मैं चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब 9 जन के शिफ्ट 1 के पेपर मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये दिखे। सबसे पहले आप लोगों को फिजिक्स की क्वेश्चन दी गई, ठीक है। फिजिक्स के बाद फिर मैं नीचे चल के देखता हूँ कि सेकंड हम लोगों को क्या दिया गया है। देख रहे हो कि सबसे पहले आप लोगों को फिजिक्स की पेपर दी गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आप लोगों की फिजिक्स की पेपर है। दूसरी पेपर जो है आपकी, वो है आपकी केमिस्ट्री की पेपर। और अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपकी फिजिक्स हार्ड है या फिर केमिस्ट्री हार्ड है या फिर मैथ हार्ड है। अभी तक आपको इसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी पेपर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट आने वाली है। अभी आपको इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। अब आप क्या करते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे शुरुआत में देखता हूँ कि मैं पहला पेपर को देखता हूँ, पहला क्वेश्चन को मैं देखा। अब पहला क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ठीक है ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन सकता है। सपोज आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। आप सबसे पहला देखिए कि मेरे से पहला नंबर क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़ा आसान है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, उस 2 नंबर को भी लिख दिए। उसके बाद आप नीचे करते, आप अपने क्वेश्चन में वहां पे आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है पहले तो पेपर में आती थी, अब आप लोगों को ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा वो टाइम ज्यादा ले सकता है। ऐसा हो सकता है, देयर माइट बी अ चांस कि ऐसा आप लोगों को लगे कि टाइम ज्यादा लेगा, बट हाँ ये लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे जो क्वेश्चन छूट जाने वाली जो केस होती है ना, कि सपोज कि मैथमेटिक्स में कोई इजी क्वेश्चन आपसे छूट गया, 5 इजी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में वो छूट गया, तो वो आप लोगों के साथ फिर ये दिक्कत बाद में नहीं आने वाली, ठीक है।
अब आप स्टेज 1 देखते हो, उसके बाद आप देखते हो कि यार आप लोगों का जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी तरीके से आप लोग पूरी फिजिक्स को देख लेते हो, पूरी फिजिक्स को देखने के बाद आप केमिस्ट्री फिर देखते हो। केमिस्ट्री में आपको देखने के बाद पता चलता है कि यार जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, 29 30 31 ये सारे इजी को लिख लेते हो। स्टेज 2 में आप जब जाते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा कौन से क्वेश्चंस मेरे से कुछ टाइम लेके बन जाए। तो फिजिक्स में जब आप देखते हो तो फिजिक्स में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को आप चूज कर लो, सपोज 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आप लोगों को लगे कि हाँ बाद में आपसे बन जाएंगे, अभी आपसे नहीं बन रहे, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे क्या किया कि चूज करके रख लिया। इसी तरीके से आपकी स्टेज 1 बन गई, स्टेज 2 बन गई, स्टेज 3 बन गई। और इस प्रोसेस में आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं देना है। तो ये आपकी जेईई मेंस की जो पेपर होती है 75 क्वेश्चंस की ये पेपर होती है, ठीक है। तो ये जो 75 क्वेश्चंस की जो पेपर होती है इनमें आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी आते हैं। कितने क्वेश्चंस इजी आते हैं? 35 क्वेश्चंस। उनके बाद जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो 25 से लेके 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी मॉडरेट होती है। क्या होती है आपकी? मॉडरेट। और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं 10 से लेके 15 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस होते हैं हार्ड, ठीक है। तो देयर इज ए चांस कि अगर ये हार्ड वाली क्वेश्चंस आपकी फिजिक्स में ही पूछी है, सपोज कि आपकी फिजिक्स की पेपर में 25 क्वेश्चंस हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन में आप लोगों की 7 क्वेश्चन हार्ड आ जाए, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन हार्ड और उन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में हार्ड दे दिए गए। ऐसा हो सकता है ना। इस चीज से बचने के लिए ये वाली मेथड आप लोगों को बहुत ज्यादा काम कर सकती है। अब ये चीज आप लोगों की जो क्वेश्चंस छूटती थी पहले उस चीज से भी आप लोगों को राहत दिला सकती है। या दूसरा, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं होते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी आपसे ज्यादा हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि कौन से क्वेश्चंस को मुझे बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस को मुझे छोड़ने हैं, ये भी बात आप लोगों को पता चल जाएगी। ज्यादा निगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं होगी। तो ये सारी चीज आप लोगों की रैंक को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब घर में इसे ट्राई करोगे 100% मैं कह सकता हूं कि हर एक बच्चा को इससे जरूर हेल्प मिलेगा। अब ये स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 3 इसे दिमाग में बिठा लो, घर में एक बार आज ही आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुकी होंगी। और एक बात और, कॉलेज रिव्यूज आ रही हैं, कॉलेज रिव्यूज तो कॉलेज रिव्यूज में बना रहा हूं यार। मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को एक आई बटन पे भी दे दूंगा और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज लाऊंगा। काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स भी आएंगी कि जेईई मेंस की कैसे काउंसलिंग होती है, जेईई एडवांस की कैसे काउंसलिंग होती है, किसी प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। तब तक के लिए लेता हूँ, अलविदा। मिलेंगे अगले साथ और एक एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक